Hello everyone. So today we will discuss about molality and molarity. ये some basic concept of chemistry का part 5 है of class 11. तो स्टार्ट करते हैं मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में. मोलारिटी क्या होता है एंड मोलालिटी क्या होता है. तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको जानना पड़ेगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में. देन ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा. तो बिफोर स्टार्टिंग मोलालिटी एंड मोलारिटी लेट अस डिस्कस अबाउट सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. थोड़ा सा क्या होता है. सपोज दिस वन इज कंटेनर. इस कंटेनर में हमने ले लिया वाटर. इस वाटर में आपने क्या किया, 1 स्पून शुगर ऐड किया. 1 स्पून शुगर ऐड किया. तो शुगर ऐड करने से क्या होगा, ये शुगर वाटर के साथ मिक्स होगा और मिक्स होके क्या बना देगा, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट. मैंने 2 कंपोनेंट लिया, 2 से ज्यादा भी हो सकता है. सो व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट. इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा, मोर देन 2 कंपोनेंट्स. 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर होगा उसे बोलेंगे सॉल्यूशन. ना अब दोनों कंपोनेंट जो है, जो कंपोनेंट हायर अमाउंट में होगा, जो कंपोनेंट ज्यादा होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. सॉल्वेंट. व्हाट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हायर अमाउंट में हो, सो वी कैन से दैट द कंपोनेंट which is present in higher amount, which is present in higher amount in solution, higher amount in solution is called solvent. Is called solvent. जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होगा, हाई अमाउंट में होगा, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट. एंड व्हाट इज कॉल्ड सॉल्यूट. तो एक कंपोनेंट अगर ज्यादा है, अच्छा कंपोनेंट मतलब ये वाटर हो गया, शुगर हो गया, या जो भी आप इसमें डालोगे. तो इफ वन कंपोनेंट इज हायर तो अदर कंपोनेंट क्या होगा, लेस होगा. सो वी कैन से दैट द कंपोनेंट which is present in less amount, which is present in less amount in solution. Solution में जो less amount में present होगा उसे बोला जाएगा solute. That is called solute. अच्छा चेक कर ले, यहाँ पे वाटर ज्यादा था या शुगर. तो वाटर बहुत सारा लिया, शुगर क्या लिया, 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा शुगर ऐड किया. तो शुगर क्या होगा, वाटर क्या होगा, वाटर विल बी सॉल्वेंट और शुगर क्या होगा, सॉल्यूट. क्योंकि शुगर तो मैंने थोड़ा ऐड किया 1 स्पून, वाटर बहुत ज्यादा था. तो सॉल्यूट मतलब जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट मतलब जो कंपोनेंट हाई अमाउंट में होगा, और मिक्सचर मतलब दोनों मिक्स होके जो बनेगा. सो दिस विल बी यूज इन मोलारिटी एंड मोलारिटी. इसमें यूज होगा. चलिए तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलारिटी एंड मोलारिटी के बारे में. वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मोलारिटी क्या होता है, व्हाट
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका कि आपको लेना है सॉल्यूशन, वी हैव टू टेक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कितना लेना है, दैट शुड बी 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो। मोल्स मतलब ये सॉल्यूशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आप मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना मोल्स ऐड होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसमें कितना मोल्स सॉल्यूट का ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। फॉर्मूला देखिए, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में लेना है। सिंबल से कैसे आप लिख सकते हो, तो मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, मोलारिटी हैविंग सिंबल कैपिटल M होता है, कैपिटल M लिखना है सिंबल। इसी को अगर आप इसमें लिखे तो क्या होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, सिंबल क्या है M किसका, सॉल्यूट का, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इसमें इन लीटर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी, ये फॉर्मूला होता है। नाउ यू कैन आल्सो राइट इन दिस वे, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट क्या होगा, अच्छा इफ यू वांट टू यूज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml में भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप ml में यूज करते हो तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोल्स गिवन मास बाय मोलेकुलर मास पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पता तो आप सॉल्यूशन दिस लेसन का पार्ट 4 देखे, उसमें आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। इफ यू राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml में अगर आप लिखते हो तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन यूज दिस वन और यू कैन यूज दिस वन, योर विश, कोई भी आप यूज कर लो या ये यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो, तीनों क्या है, दिस ऑल आर सेम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया मोलारिटी के बारे में। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं मोलारिटी, उसके बाद हम लोग करेंगे मोलालिटी क्या होता है। न्यूमेरिकल एक ले ले, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले ले, जैसा कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन इज फाइंड द मोलारिटी of the solution का मोलारिटी निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या है ये चेक कर लेते हैं। Find the molarity of
solution when 30 gram of urea is dissolved in 36 gram of water to make a solution, dissolve in water to make a solution of 2 liter. So this is the question. If find the molarity of the solution, हम लोग को क्या निकालना है? पहले जो दिया है वो लिख ले. We have to find molarity. कितना होगा? 30 ग्राम ऑफ यूरिया का मास दिया है, तो मास ऑफ यूरिया गिवन मास को W से लिखना है. किसका है? यूरिया का. कितना है? 30 ग्राम. डिसॉल्व इन वाटर. तो जब आप यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, when यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो यूरिया वाटर में मिलके क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा. टू मेक ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ 2 लीटर. तो 2 लीटर क्या है? वॉल्यूम है. तो वी हैव गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? V will be equal to 2 लीटर. तो फॉर्मूला देखिए. तो फॉर्मूला में हम लोग का क्या है? मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट कौन है? यूरिया. क्योंकि यूरिया कम है 30 ग्राम, या यूरिया को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो जो ऐड करते हो वो सॉल्यूट होता है. चलो यूरिया का मोलिकुलर मास निकाल ले. क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया M. यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया होता है NH2CO NH2. मतलब कार्बन 1 बार है, नाइट्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, हाइड्रोजन 4 बार है. कार्बन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 4. क्या होगा? मोलिकुलर मास कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14 2 बार है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1 4 टाइम्स है. सॉल्व कर ले. तो 12, 14 into 28, 16, 4. How much it will be? 20, 48, 60 gram per mole. तो यूरिया का मोल्स निकाल ले. क्या होगा? Therefore, number of moles of यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मतलब N of यूरिया. So how much it will be? Number of moles of urea. N urea. Number of moles given mass of urea by molecular mass of urea. What is the given mass of urea? 30. What is the molecular mass of urea? 60. तो number of moles कितना मिला? 1/2 मोल. अब मोलारिटी का फॉर्मूला में दे दे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, वॉल्यूम है ही, डिवाइड कर दीजिए, हो गया आंसर. सो राइट इन द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी. तो मोलारिटी फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कौन है? यूरिया. बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. Now give the values. Number of moles कितना है? 1/2. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 लीटर. मतलब 1/4. 1/4 मतलब 0.25. यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर. सो दैट विल बी आंसर. होगा ना 1/4 को 1 को डिवाइड कर दो 0.000. 1
1/4, 1 को डिवाइड करना है 4 से, तो पॉइंट लेने से 0 आएगा, पॉइंट लेने से 0 लिया 0, तो 4 से 25 टाइम्स में क्या होगा 100, तो 0.025। सो ये एक हो गया। टेक अनदर एग्जांपल, क्लियर, जस्ट मोल्स निकाला, फॉर्मूला में रखा, सिंप्लीफाई। चलो एक और करते हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट। Next question is, what is the concentration of sugar in moles per liter? What is the concentration of sugar in moles per liter? और सुगर का फॉर्मूला दिया है C12 H22 और 11, ये फॉर्मूला है। when 2 gram of 20 gram are dissolved, when is 20 gram are dissolved in water, to make a solution up to 5 लीटर, ये वॉल्यूम दे दिया 5 लीटर। चलिए इसको सॉल्व करें। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर? 2 लीटर बुक में 2 दिया है। दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन। So what we have to find, what is the concentration of sugar in moles per liter? Moles per liter में कितना होगा सुगर का concentration? What is the concentration of sugar in moles per liter? Now moles per liter है क्या? What is moles per liter? Moles per liter is nothing but molarity. Molarity का यूनिट है। मोल्स पर लीटर क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो ये मोलारिटी का यूनिट होता है। मतलब क्या? वी हैव टू फाइंड मोलारिटी, कितना मोल्स पर लीटर है। मोलारिटी ही तो मोल्स पर लीटर होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। व्हेन इट्स 20 ग्राम सुगर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इन मोल्स पर लीटर व्हेन इट्स 20 ग्राम। मतलब गिवन मास ऑफ सुगर का गिवन मास कितना दिया है? 20 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच? 2 लीटर। बन गया ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। अब मोलारिटी निकालना है, आप निकाल दें। तो पहले मोल्स निकालना होगा। मोल्स के लिए आप क्या निकाल ले? मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास शुगर का क्या होगा? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर? C12 H22 O11 गिवन। नाउ कार्बन का मास 12 टाइम है। हाइड्रोजन का 1 22 टाइम्स है। ऑक्सीजन का 16 11 टाइम्स है। नाउ सिंप्लीफाई। 12 12 144 122 हुआ 16 11 16 से 10 बार में 160 हुआ और 160 और 60 176 6 4 10 2 12 1 7 2 9 1 10 14 1 1 2 3 342 ग्राम पर मोल। चलो ये हो गया मोलेकुलर मास। अब मोलारिटी निकाल ले। देयरफॉर मोलारिटी कितना होगा? मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट इज द सुगर बाय
सॉल्यूशन इन लीटर। चलो वैल्यूज दे दे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल्स होगा सॉल्यूट का, नहीं निकाला, चलो कोई नहीं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर बाय मोलेकुलर मास ऑफ शुगर। अब चाहो तो सेपरेट निकाल ले, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, और अलग से नहीं निकालना है तो इसी में लिख दे बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ वैल्यूज दे दो, सिंपलीफाई कर तो हो गया। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ शुगर 20। व्हाट इज द मोलेकुलर मास 342 एंड वॉल्यूम इज 2। सो 2 से 10 बार में कट गया, 10 by 342 कर दो, 10 by 342 जो आएगा वही आंसर, इतना मोल्स पर लीटर होगा। जस्ट डिवाइड करना है और कट जाएगा ना। 2 से 5 टाइम्स में 2 से 1 एक साथ 7 1 5 by 171। अब डिवाइड कर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा कि व्हाट इज द मोलारिटी, इनडायरेक्टली पूछा कि आपको मोलारिटी का यूनिट दे दिया, और यूनिट दे के पूछा कि मोलारिटी कितना है, ये आप कैलकुलेट कीजिए। चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ 0.5 mole sodium carbonate and 0.5 m are different। ये दोनों कैसे कैसे डिफरेंट है बता। हाउ आर 0.5 mole sodium carbonate and 0.5 m are different। Now see क्या होगा आंसर इसका। तो यहाँ पे कैपिटल एम किसका सिंबल था, मोलारिटी का। इट इज गिवन मोलारिटी। कैपिटल एम किसका सिंबल है, इट इज द सिंबल ऑफ मोलारिटी एंड इट इज सिंपल मोल। तो 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट मतलब 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट, बट 0.5 एम सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, मोलारिटी क्या होता है, इतना मोल्स बाय लीटर, मतलब क्या हुआ 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 0.5 mole of sodium carbonate is present in 1 liter। 0.5 m sodium carbonate means, इसका मीनिंग क्या है, 0.5 मोल होगा 1 लीटर में, 0.5 बाई 1 होगा तब तो 0.5 होगा। मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना सॉल्यूट आप ऐड करते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 0.5 ऐड करने से 0.5 ही आएगा आंसर, बिकॉज डिवाइड में क्या है 1 है। तो इट मींस 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 1 liter of solution, is dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। और 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या, वही है, वेयर इज 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट is only 0.5 mole सोडियम कार्बोनेट। ये 1 लीटर में नहीं है,
100 नहीं, डिफरेंस क्या है, दिस मतलब दिस, बट इसका मतलब क्या हुआ कि इतना मोल्स इन 1 लीटर, ओनली इतना मोल है। इन लीटर वगैरह में किसी में ये नहीं है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ओनली इतना मोल ऑफ दिस, नॉट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ यही है। तो ये मीनिंग लिख सकते हैं। चलो एक नया क्वेश्चन ले ले, लास्ट है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोलारिटी, जो एक और टॉपिक था। क्वेश्चन इज a solution is labeled as, a solution is labeled as 20% by mass of 20% by mass of NaOH in water, NaOH in water, to form a solution, to form a solution having density 0.1 gram per ml. Find molarity. Find molarity of the solution. Molarity of the solution. चलिए ये चेक करते हैं लास्ट। तो मोलारिटी निकालना है, इस बार आपको क्या दिया है, दिया है 20% by mass. So this we have discussed in part 3, percentage by mass. तो if you have seen, तो ये इजी हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3, तो आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है। तो 20% बाय मास, 20% बाय मास ऑफ NaOH in water, NaOH in water means, इसका मीनिंग क्या है ये चेक करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि परसेंटेज है मतलब टोटल 100 होना चाहिए, मास है मतलब ग्राम में होना चाहिए, 20 है, 20 किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए, क्योंकि 20 ग्राम कम होता है। सॉल्यूट कौन है, NaOH, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। पता कैसे चला, तो NaOH को आपने वाटर में दिया, तो जो सब्सटेंस आप ऐड करते हो उसे सॉल्यूट, जिसमें ऐड करते हो वो सॉल्वेंट। जो आप ऐड करोगे, जैसे शुगर ऐड किया वाटर में, तो शुगर क्या होगा, शुगर विल बी सॉल्यूट। वाटर में ऐड किया तो वाटर क्या होगा, वाटर विल बी सॉल्वेंट। तो 20% by mass of NaOH in water means 20 ग्राम, ग्राम में लेना है, सॉल्यूट मतलब 20 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, NaOH, means 20 ग्राम NaOH is present in, बचा कितना, 80 ग्राम ऑफ वाटर, ये मीनिंग होता है। 20 ग्राम NaOH होगा और जो बचा कितना, 80, तभी तो टोटल 100 होगा, परसेंटेज है, तो 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो आपको क्या निकालना है, मोलारिटी। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। चलो मोल्स के लिए क्या चाहिए, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कौन है, NaOH। चलो मोलेकुलर मास निकाल ले, मोलेकुलर मास ऑफ NaOH कितना होगा, मोलेकुलर मास ऑफ NaOH, सो दिस विल बी, सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 17, ये हो गया 40 ग्राम पर मोल।
और गिवन मास 20 ग्राम है, गिवन मास ऑफ NaOH इज 20 ग्राम। तो आप मोल्स निकाल लो, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, NaOH का मोल्स गिवन मास ऑफ NaOH by molecular mass of NaOH, what is the given mass, गिवन मास कितना था 20, मोलेकुलर मास 40, 1/2 मोल। चलो मोल मिल गया। अब क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हाउ मच, 0.1 ग्राम पर एमएल। तो अगर डेंसिटी दिया है, क्या हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी से, हाँ, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। यस, हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी कैन से दैट डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, क्या होगा, मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास कौन सा, जो दिया हुआ है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0.1 ग्राम पर एमएल, इतना ग्राम पर एमएल। What is the mass of solution? Solution का मास मतलब क्या, NaOH का मास और वाटर का मास। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मास होगा। चलो दोनों का मास को रख दो, क्या होगा, डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना है 0.1, वहां से मैंने वैल्यूज को रख दिया। तो पॉज करके आप इतना लिख ले, ओके। चलो इसके बाद हो गया, दिस इंप्लाइज 0.1 ग्राम पर एमएल इज इक्वल टू NaOH का गिवन मास कितना है 20 और वाटर का गिवन मास कितना था 80। तो 20 + 80 ग्राम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होगा, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 0.1 बाय ml इक्वल टू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, उल्टा कर दे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाउ मच, और किस यूनिट में मिलेगा हमें, ml में। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी विल गॉट इन ml, नॉट इन लीटर, क्योंकि डेंसिटी क्या था, ग्राम पर ml में था, इसलिए वॉल्यूम इधर आ गया, ये इधर। सो इट इज 100 बाय 0.1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 0.1 इधर ml ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 1000 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी गॉट 1000 ml, नंबर ऑफ मोल्स है ये, हो गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड मोलारिटी। अब मोलारिटी आप निकाल दो, देयरफॉर मोलारिटी, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किस में मिला है, ml में। तो लीटर में जाने के लिए क्या करेगा, 1000 से डिवाइड करना होता है, 2 लीटर होगा, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर है। So number of moles how much, 1/2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर। So it will be 1/2 moles per liter, 1/2 मतलब 0.5 moles per liter, that will be our
1000। वॉल्यूम लीटर में था ना, 1000 ml कितना होता है, 1000 ml इज 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स है ये, पर लीटर पे हो गया। सो ये न्यूमेरिकल्स हो गया डेंसिटी को लेके। इनकेस अगर डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन का है तो ये भी सॉल्यूशन का होगा, वैल्यूज पुट करके आप सिंपलीफाई करके। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें मोलालिटी क्या होता है, व्हाट इज मोलालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलालिटी और मोलालिटी मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस इज देयर, मोलालिटी और मोलारिटी। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी, मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, छोटा m से इसे डिनोट किया जाता है। नाउ डेफिनेशन इज इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved per kg of solvent. It is defined as the number of moles of solute dissolved per kg of salt. मतलब क्या हुआ, मोलालिटी का कि सॉल्वेंट आपको लेना है, सॉल्वेंट तो जानते ही है, दिस वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना लेना है, हाउ मच, सॉल्वेंट विल बी 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट में आप कितना मोल्स सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी, number of moles of solute dissolved per kg of solvent। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by mass of solvent, solvent का mass in kg, mass of solvent in kg, that is number of moles n solute का by mass, given mass w, solvent का in kg। तो number of moles solute का क्या होगा, given mass by molecular mass, सेम जैसा हमने मोलालिटी में पढ़ा था। What will be the unit? Unit is number of moles per kg, moles per kg। ऐसे लिखे या ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स पर kg, डिवाइड में kg है या -1 बार kg। What is molality? Number of moles of solute by mass of solvent in kg। चलिए इस पे न्यूमेरिकल्स करें, मोलालिटी, नंबर ऑफ moles of solute by 1 mass of solvent in kg। एक न्यूमेरिकल्स इस पे हम लोग करते हैं। कैलकुलेट the molality of a solution, molality of a solution when 30 gram of calcium carbonate is 30 gram of calcium carbonate is dissolved in 36 gram of water। तो चेक करते हैं क्या होगा, मोलालिटी। स्टार्ट करते हैं।
तो मोलारिटी क्या निकालना है, सबसे पहले मोल्स निकाल ले सॉल्यूट का। कौन सॉल्यूट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस विल बी सॉल्यूट, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना है, 36 ग्राम। हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 क्या होगा ये, 40 प्लस 12 16 3 जा 48। दिस विल बी 40 40 12 100 ग्राम पर मोल। मोल्स निकालने सॉल्यूट का, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज द गिवन मास, 30। व्हाट इज द मोलिकुलर मास, 100, दैट इज 3/10। अब फॉर्मूला पे दे दो, देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। मास किसमें लेना है, Kg। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n का वैल्यू कितना है, 3/10, मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg कितना है, वाटर का मास किसमें है, ग्राम में, Kg में बदल लो, ग्राम में है, सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू Kg डिवाइडेड बाय 1000। सिर्फ वाटर का बाय डेफिनेशन मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन Kg, कितना होगा, तो कितना है 36/1000। चलो सॉल्व करें, 1 0 किया, 3 से ये जाएगा 12 टाइम्स, तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर, 100 ऊपर 12 नीचे, तो 2 से कट किया 50, 2 से कट किया 6, डिवाइड कर लो, जितना आएगा इतना मोल्स पर Kg, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्वेंट का मास Kg में होना चाहिए, हमें ग्राम में दिया था, इसे हमने Kg में कन्वर्ट कर लिया। चलो ठीक है, इसके बाद मोलारिटी, और मोलारिटी में कौन सा टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, विच वन विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा। मोलारिटी, मोलारिटी क्या मिला हमें, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलारिटी मिला हमें, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। ये तो दोनों में कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है। सिंस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर ना, T फॉर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका इक्वेशन में वॉल्यूम होगा, जिसमें वॉल्यूम होगा उसमें डिपेंड करेगा टेम्परेचर। क्या मोलारिटी में वॉल्यूम टर्म है, क्या मोलारिटी में वॉल्यूम टर्म है, हाँ है, इसलिए ये डिपेंड्स करेगा टेम्परेचर पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्या मोलारिटी में वॉल्यूम है, नहीं है, तो ये नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा।
calculate the molarity and molarity of a solution which is level H 10% by mass of glucose in water and density of solution is 0.2 gram per ml, 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये होमवर्क देता हूं। मोलारिटी दोनों निकालना है। सॉल्यूशन विच इज लेवल्ड एज 10% by mass of glucose in water and density of solution। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, यहां से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैसे? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है, मास दोनों का मिला के कर दे और नंबर ऑफ मोल्स तो मिल ही जाएगा। फॉर्मूला ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। सो आज का ये यहीं पे स्टॉप करते हैं मोलारिटी और मोलारिटी के बारे में। तो इफ एनी डाउट इज देयर, कंफ्यूजन इज देयर, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।